हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार में धड़ाधड़ हो रही हत्या के बारे में। और आज तो मुकेश सहनी जो वीआईपी के प्रमुख हैं उनके पिता की ही हत्या हो गई। समझिए, जो मंत्री रह चुके हैं, जो एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो 5-5 सांसद लड़ाते हैं, नेता प्रतिपक्ष के साथ हेलीकॉप्टर में चलते हैं, और मुकेश सहनी बिहार के बहुत बड़े उभरते हुए नेता, युवा नेता हैं। और उनके पिता की हत्या 70 वर्ष की अवस्था में उनके घर पर ही कर दिया जाता है, सुपौल में उनके आवास पर ही। तो कौन है हत्यारा, और क्या फिर से जंगल राज रिटर्न आ गया है? क्योंकि लालू यादव के राज में तो ऐसा नहीं होता था कि इतने बड़े पार्टी के अध्यक्ष के किसी को पिता को हत्या कर दी। हाँ, लालू यादव के राज में भी हत्याएं बहुत होती थी और शासन प्रशासन खराब था। इसको लेकर आलोचना हुई, सरकार भी गई, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर कहा जाता था सुशासन की सरकार। लेकिन अभी देखिए, दिन प्रतिदिन डेली कहीं कुछ लूटा जा रहा है, कहीं हत्या किया जा रहा है, और जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है बिहार में, ग्राफ जो अप हो रहा है, ये आश्चर्यजनक है। और आज तो इतना ही आश्चर्यजनक घटना हो गया कि मुकेश सहनी जैसे व्यक्ति के पिता की सुरक्षित नहीं है बिहार में, तो सुरक्षित कौन है बिहार में? मुकेश सहनी मुंबई में थे, 2 भाई बहन हैं और सभी मुंबई में रहते हैं। जैसे ही उनके पिता की हत्या की जानकारी मिली, मुकेश सहनी मुंबई से पटना के लिए रवाना हो गए। संभवतः वो पटना पहुंच ही गए होंगे, क्योंकि कल रात ही में उनकी हत्या हो गई थी। आपको बताते चले कि बिहार के सुपौल जिला में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी रहते थे। और मुकेश सहनी के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि वीआईपी के प्रमुख हैं, सन ऑफ मल्लाह के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे ही उनकी हत्या हुई, तो वहाँ के जो डीआईजी हैं दरभंगा रेंज के, बाबूराम ने इससे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा और जांच पड़ताल की। साथ ही सीनियर एसपी जगन्नाथ रेड्डी जो वहाँ के हैं वो भी गए, और काव्या मिश्रा जो एसपी ग्रामीण हैं, और तुरंत एसआईटी की गठन कर दिया गया। और कहा यह गया कि 8 घंटे के अंदर आरोपी का पता लगाया, मतलब आरोपी कौन है उसका पता लगाया चल जाएगा, और तुरंत फिर उसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पिरोल थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो मुकेश सहनी के पिताजी, जो मुकेश सहनी का घर है जिसमें उनके पिताजी की हत्या हुई है, पिरोल थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है। उन्हें भी एसआईटी में वहाँ के थाना अध्यक्ष को शामिल कर लिया गया है, और फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँच गई है, जांच पड़ताल कर शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या जिस घर में हुई थी, उसमें एक आश्चर्यजनक रूप तरीके से सबूत मिला है। और सबूत क्या क्या मिला है ये पहले जानिए। तो सबूत कहा यह जा रहा है कि 3 गिलास मिला है रखे हुए, खाली गिलास था टेबल पर रखे हुए उनके घर में। उनके पिताजी तो बूढ़े थे, 65 से 70 के बीच में उनकी उम्र थी, तो वो 3 गिलास, मतलब 3 आदमी वहाँ को मौजूद था। इस प्रकार से इस एंगल से जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दूसरा कि हाउस के, मतलब जो जिन घर में हत्या हुआ था उसके पीछे में एक लाल बक्सा मिला है जो कागज उगज से भरा हुआ था। इसको लेकर भी जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी से बात भी की है और हाल समाचार भी पूछा है। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर अपना गुस्सा दिखाया है, और तेजस्वी यादव का अभी तक ट्वीट नहीं आया है। तेजस्वी यादव पता नहीं, अभी तो कहा जा रहा है विदेश यात्रा में है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है इसके पीछे कौन हो सकता है? और इतनी उम्र में आप लोग, मुकेश सहनी के अगर कोई परिवार होता, 40-45 की उम्र में हत्या हो जाती तो सोचने वाली बात थी। उनके पिता अब अपने अंतिम दौर में गुजर रहे थे, 70 वर्ष की अवस्था में उनके पिता की हत्या हो जाना यह आश्चर्यजनक था, आश्चर्यजनक है भी। और इतने बड़े नेता के पिता भी जब सुरक्षित नहीं हैं, सोचिए। और मुकेश सहनी उभरते हुए नेता है बिहार में। अब जानिए इसका इफेक्ट राजनीतिक पर क्या होगा। इससे सिंपैथी मुकेश सहनी के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मुकेश सहनी जिस प्रकार से बिहार में काम किया था, सहनी मल्ला वोटों को एकजुट किया था, तो क्या ये राजनीतिक एंगल तो नहीं है कि उन्हें कोई आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता है राजनीतिक रूप से? ये भी एक एंगल हो सकता है। ये दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि उन्हीं के जाति समुदाय के लोग बड़ा नेता बनने से रोकने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। तीसरा कुछ पारिवारिक मैटर भी हो सकता है। चौथा कुछ वित्तीय मामला भी हो सकता है, पैसे को लेकर भी मामला हो सकता है। इन चारों एंगलों से जांच होनी चाहिए। और मुकेश सहनी के पिता की हत्या होना एक आश्चर्यजनक तो बात है ही बिहार में, और बिहार के अपराध ग्राफ को भी बताता है कि किस प्रकार से बढ़ रहा है। आप लोग पहले भी देख चुके हैं कि 1-1 महीने में, 2-2 महीने में 13-13 पुल बिहार में टूट जाता है। किस प्रकार का भ्रष्टाचार है, और जो सरकार भ्रष्टाचारी विरोधी बताती है। दूसरी बात कि इसी सरकार के अंतर्गत सुशासन का टैग लगा हुआ, और इस सरकार के अंतर्गत जो एक पार्टी के प्रमुख मंत्री रह चुके हैं उनके पिता तक सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगा? तो भ्रष्टाचार और अपराध दोनों पर सवाल उठ रहे हैं नीतीश कुमार पर। अब नीतीश कुमार जल्द से जल्द क्या फैसला लेते हैं? हालांकि नीतीश कुमार इन सभी
स्थितियों में कठिन से कठिन फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार जल्द क्या फैसला लेते हैं और मुकेश सहनी के पिता के हत्यारा कौन है, इसका पता कब तक चलता है? पुलिस ने तो 8 घंटे में बताया है कि पता कर लेंगे, तो देखते हैं कि 8 घंटे में पता चलता है या और टाइम लगता है, और कब तक ये गिरफ्तार होता है, कौन है ये हम लोगों को जानना जरूरी है। तो जैसे ही हमको पता चलेगा हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय सेंड कर सकते हैं।